तो मैं हूं डॉक्टर बीके चौरसिया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके आरोग्य में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और किडनी से जुड़ी सही, सरल और उपयोगी जानकारी चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हम आपको सही जानकारी दे सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है बल्कि आपको अवेयर बनाना है ताकि समय रहते आप खुद सही निर्णय ले सकें। और आज का टॉपिक लाखों लोगों की चिंता से जुड़ा हुआ है। और वो टॉपिक आज का क्या है? सब कुछ करने के बाद भी क्रिएटिनिन कम क्यों नहीं हो रहा है? रोज हमारे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स के कॉल आते हैं या पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं दवा भी ले रहा हूँ, परहेज भी कर रहा हूँ, हर महीने टेस्ट भी करा रहा हूँ, लेकिन क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहूँगा। अगर आपकी क्रिएटिनिन रिपोर्ट लगातार बढ़ रही है और कई महीनों से कम नहीं हो रही है तो इसको हल्के में मत लीजिए। समय पर सही सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रिपोर्ट को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में के नीचे दिए गए नंबर पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर टीम से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर बताएंगे कि आपकी कंडीशन क्या है और किन कारणों से आपकी दिक्कत बढ़ रही है और क्या सावधानी आपके लिए ज़रूरी है। आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि बहुत से लोग क्रिएटिनिन को ही बीमारी समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में क्रिएटिनिन कोई बीमारी नहीं है। ये एक संकेत है। ये बताता है कि आपकी किडनी खून को फिल्टर वाला जो काम है वो ठीक से नहीं कर पा रही है। इसलिए केवल एक नंबर देखकर घबराना भी ठीक नहीं है। क्रिएटिनिन बढ़ गया तो टेंशन में आ गए हैं, उससे पहले आप ध्यान देंगे, समझेंगे, लेकिन उसको नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं है। तो एक बैलेंस अप्रोच जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोगों का क्रिएटिनिन कम क्यों नहीं हो रहा है। इसका जवाब एक लाइन में मैं नहीं दे सकता आपको, क्योंकि हर बीमारी का अलग अलग कारण हो सकता है। किसी को कई सालों से डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर बहुत टाइम से है, किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, किसी की किडनी में गांठें हैं, या किसी ने पेन किलर एंटीबायोटिक का सेवन कर लिया, या कुछ लोग तो खुद डॉक्टर हो गए हैं, कुछ दिक्कत होती है मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लेते हैं। ठीक, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट आता है, किडनी खराब होती है। लेकिन इसके बाद के जो मामले हैं, अगर किडनी में दिक्कत आ गई तो वहाँ बड़ी समस्या क्या आती है? आपका खान पान, आपकी लाइफस्टाइल, और आप इलाज कौन सा करा रहे हैं। आप कई बार एलोपैथ ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, किडनी और ख़राब होती चली जा रही है। और यही कारण है कि केवल रिपोर्ट देखकर सभी मरीजों का एक जैसा इलाज नहीं किया जा सकता। आज बहुत सारी सलाह, मैं तो देख रहा हूँ ज्ञान की गंगा बह रही है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग सलाहकार मिलते हैं। कोई कहता है ये जूस पी लो, कोई कहता है पाउडर खा लो, कोई कहता है नीम की पत्ती खा लो, करेले का जूस पी लो, पीपल की पत्ती पी लो, गोखरू खा लो, है ना। लेकिन कोई एक नुस्खा, कोई एक ऐसा फार्मूला जिसको आप अपना के क्रिएटिनिन कम कर लें, ये एक गलत थॉट है, मूर्खता है। वास्तविकता कहीं अधिक जटिल हो सकती है। हर व्यक्ति की उम्र अलग है, बीमारी अलग है, उनकी हिसाब से दवाइयाँ अलग हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशन साथ में है, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या अन्य तरह की समस्याएँ हैं, है ना, उसका इलाज भी अलग अलग है। अब आप कई डॉक्टर से कई दवाइयाँ ले रहे हैं। अब एक बीपी और शुगर की दवाई ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, वो किडनी को नुकसान कर रही है। अब आपको नहीं पता, आप उसको खा रहे हैं, इधर किडनी की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, वो दोनों मिलकर आपकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण है कि कोई भी नई दवा, जड़ी बूटी या घरेलू उपाय शुरू करने के पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना होता है। खास तौर पर अगर आप कोई एलोपैथ दवा खा रहे हैं तो आपको तुरंत हमसे कांटेक्ट करना होता है, डॉक्टर से कांटेक्ट करना होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक मरीज है या दो पेशेंट हैं ऐसे जिनका क्रिएटिनिन 4 है। पहले मरीज का जो मेन रूट कॉज है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, यानी डायबिटीज़ है, और दूसरे मरीज को लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर है। अब रिपोर्ट में नंबर एक जैसा दिख रहा है कि दोनों का क्रिएटिनिन 4 है, लेकिन दोनों की कंडीशन, दोनों का जो रिस्क है और ट्रीटमेंट का प्लान ये अलग होगा। वहाँ हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, किडनी को मेंटेन करेंगे। यहाँ हम बीपी को कंट्रोल करते हुए, हार्ट को मेंटेन करते हुए किडनी को मेंटेन करेंगे। तो बिल्कुल डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या मेडिसिन हो सकती है। इसलिए केवल क्रिएटिनिन का नंबर देखकर ये निष्कर्ष निकालना ये सही नहीं है कि हमारा क्रिएटिनिन नहीं घट रहा है तो हम क्या करें। ठीक, अब हम बात करेंगे उस वजह की जिसकी वजह से क्रिएटिनिन लंबे समय से कम नहीं हो पा रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो कुछ कारण की बात करूँगा। पहला कारण, केवल क्रिएटिनिन पे ध्यान देना। बहुत से मरीज हर महीने सिर्फ क्रिएटिनिन देखते हैं, लेकिन डॉक्टर को केवल एक रिपोर्ट से फर्क नहीं पड़ता, साथ में ईजीएफआर, यूरिया,
यूरिन की जो रिपोर्ट है, यूरिन में कहीं कुछ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, डायबिटीज़ का स्टेटस क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कितना है, ये सब मेडिकल हिस्ट्री देखना जरूरी है। और आप केवल क्रिएटिनिन करेंगे तो समझ नहीं आएगा कि क्रिएटिनिन ये बढ़ क्यों रहा है ना। कारण नंबर 2, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को सही ढंग से हम कंट्रोल नहीं करते। हम किडनी पेशेंट हैं, डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, फिर भी मीठा खा रहे हैं, है ना, या फिर भी नमक पे से परहेज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी खा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, वो अलग नुकसान कर रही है। डायबिटीज़ से अलग नुकसान हो रहा है, बीपी से अलग नुकसान है, बीपी की दवाओं से अलग नुकसान है, और इन सब के वजह से किडनी पे लगातार दबाव पड़ रहा है और क्रिएटिनिन कम करने की कोशिश कभी आपकी सफल हो ही नहीं पा रही है, फेल हो जा रही है। तो इन चीज़ों को भी साथ में मेंटेन करना जरूरी है। ठीक, जब आप इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेंगे और एलोपैथ मेडिसिन को रिप्लेस कर लेंगे तो ही आप किडनी रीजनरेट कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। कारण नंबर 3, अपनी मर्जी से दवा बदलना। कई मरीज बहुत स्मार्ट होते हैं, 10 दिन 15 दिन दवाई खाई, 1 महीना दवाई खाई, फिर किसी ने राय दिया फला डॉक्टर बड़ा अच्छा है, उसकी दवा लेने लगे, फिर वो तीसरा ऑनलाइन कहीं देखा उसकी दवा खाना शुरू कर दिया। ठीक, अब क्या है, बार बार दवा बदलने से, इलाज बदलने से बीमारी समझ में नहीं आती क्या हो रहा है। किसी भी दवा में बदलाव डॉक्टर की सलाह से ली जाती है और डॉक्टर भी ऐसे बार बार बदला नहीं जाता है। पहले सही डॉक्टर चुनिए रिसर्च करके और उसके बाद फिर कंटिन्यू उसको रखिए, न कि आप रोज़ नए नए डॉक्टर ट्राई करिए, ये आपके केस को खराब करेगा। कारण नंबर 4, इंटरनेट और घरेलू नुस्खों पर भरोसा करना। दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। आज सोशल मीडिया पर हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो बोलेंगे 7 दिन में क्रिएटिनिन कम, ये पत्ता खाइए क्रिएटिनिन कम कंट्रोल हो जाएगा, ये जूस पीजिए ठीक हो जाएगा। लेकिन हर सलाह मरीज के लिए सुरक्षित या सही नहीं होती। अधिकांश सलाह देने वाले अनक्वालिफाइड हैं या अनऑथेंटिक लोग हैं जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। अच्छे व्यूज़ के लिए उन्होंने वीडियो बना दी, आप भी खुश होकर उसको करना शुरू कर दिए। किडनी की बीमारी में बिना एक्सपर्ट के सलाह के कोई भी चीज़ लेना नुकसान कर दे सकता है, ये मत करिए, प्लीज़ डोंट डू दैट। कारण नंबर 5, सही डाइट फॉलो न करना। दोस्तों, कुछ लोग प्रोटीन को पूरी तरह बंद कर देते हैं, कुछ लोग बिना सलाह के बहुत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं, कुछ लोग नमक छोड़ देते हैं। लेकिन किडनी की हर पेशेंट की डाइट अलग होती है और डाइट को हमेशा डॉक्टर या एक्सपर्ट डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत ध्यान समझिएगा, अभी बहुत से लोगों का मिथ है कि मैं परहेज करूंगा तो मेरी किडनी मेंटेन होगी। अब नमक छोड़ दिया, सोडियम कम हो गया, प्रोटीन छोड़ दिया, शरीर वीक हो गया, आप सब छोड़ ही दोगे तो डेथ वैसे ही हो जाएगी। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। कुछ समय पहले एक मरीज हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं पिछले 8 महीनों से ऑनलाइन देख के, इंटरनेट पे देख के इलाज कर रहा हूँ। ठीक, मैं हर महीने कोई ना कोई एक नया चीज़, नया नुस्खा और नया पाउडर ले रहा हूँ। ठीक, लेकिन रिपोर्ट में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। जब उनकी पूरी हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि उनके शुगर अनकंट्रोल है, बीपी भी उनकी डिस्टर्ब है, जिसका वो कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। वो खाली किडनी लेके जो चीज़ें लोग बता रहे हैं उसका ट्राई कर रहे हैं। ठीक, और कई कारणों से किडनी खराब हो रही है, इसका न उनको जानकारी है, न पता है, न किसी ने कोई सलाह दिया, और उनको परिणाम नहीं मिला, बल्कि उनकी स्थिति और खराब हो गई, क्रिएटिनिन और बढ़ गया उनका। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर आपका क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा है तो सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि उसकी वजह क्या है। सही कारण जाने बिना केवल रिपोर्ट का इंतजार करते रहना उचित नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है या कई महीने से कम नहीं हो रहा है तो केवल अंदाज़ा लगाने के बजाय अपने रिपोर्ट को आप एक्सपर्ट डॉक्टर से दिखाइए, या फिर आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, बीके आरोग्यम की एक्सपर्ट डॉक्टर टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज नहीं है। अपनी रिपोर्ट आप उनको भेज सकते हैं, अपनी कंडीशन को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उनसे अपने डाइट, लाइफस्टाइल या मेडिसिन का सलाह ले सकते हैं। अगर आप इसके लिए सिंपल क्या करना है, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रखिए, समय पर आपने सही सलाह लिया, ठीक, ये देर से इलाज शुरू करने से हमेशा कई गुना बेहतर होता है। अगर आपका क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा है, चलो ये कैसे दूसरा स्टार्ट हो गया।